हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं सवेरे आने का टाइम है 3:30 बजे करीब मैं आता हूँ मंदिर को। आने का टाइम में देखा हूँ पूरा लाइन लगा हुआ है, रिक्शा वाले के पूरा भीड़ लोग लगा हुआ है। जो भीड़ लगा हुआ कोई मंदिर में नहीं आते कि ठाकुर जी मंगला आरती होगा, मंगला आरती दर्शन करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। केवल भेड़ चाल के लिए लोग जाते। मन में ही विचार आया इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ये भेड़ चाल कभी नया बात नहीं होता है। ये भेड़ चाल बहुत पहले से ये हुआ है। भेड़ चाल ये परंपरा चला हुआ है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार में धरती पर लीला कर रहे थे, वृंदावन आए थे, विशेषकर वो दिन भर रात को रुकते थे, अक्रू घाट पर रुकते थे। दिन में सवेरे सवेरे आकर के इमली तालाब पर बैठते थे। उनकी बैठक स्थल इमली तालाब कहा जाता है। इमली तालाब में आकर बैठते और सवेरे सवेरे लोग ऐसे ही आ जाते थे। वृंदावन में भीड़ लगाए के जा रहे थे। और क्यों जाते थे? प्रचलित था कालिया दह में कृष्ण रात को प्रकट हो जाते और कालिया ऊपर डांस करते। वो जो सांप था, कालिया का जो सांप का जो फने पर पूरा उनका रोशनी निकलता है, उसमें बोलते हैं मणि जो है फन के ऊपर वो मणि का प्रकाश देखा जाता है। और उसको देखने के लिए लोग रात को कालिया था। उन्हें बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास में रहने वाले, उनका सेवा करने वाले जो बलभद्र पंडित जी थे, बलभद्र गोसाई, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वो कालिया दह में प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए और सब लोग आ रहे हैं। देखो कितना लोग जा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको थापड़ लगाते थे, बोले कृष्ण प्रकट हो गए। पागल, कहाँ से बात करते कैसा? बोले देखो आओ, थोड़ा टाइम बाद में कुछ पूछते। थोड़ा से सवेर हो जाता है, लोग कुछ आते हैं। कुछ मथुरा के थे, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते, क्या कालिया दह में कृष्ण प्रकट हुए थे ये बोल रहे हैं। उन्हें वो जो बुद्धिजीवी थे वो बोलते नहीं साधु महात्मा, ये कोई कालिया दह में कृष्ण प्रकट नहीं हुए। रात को मछुआरा मछली मारता है कालिया दह में और वो अपनी मसाल जलाता है और उसको देखकर रात अंधकार रात में ऐसे ही भेड़ चाल लोगों के मन में आ गया, वहाँ कृष्ण प्रकट हुए। इसी कारण से इतना भीड़ चल रहा है, हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भारत में कहाँ भी ऐसे ही मिल जाते भेड़ चाल चलाने के लिए। किसी यूट्यूब में वहाँ से फेमस हो गए कोई। अब बचपन से हम देखे, मैं जो छोटा बच्चा था 10-12 साल की था, तभी एक छोटा बच्चा पर बोले भगवान आ गए और कुछ पत्ता ऐसे देता, जंगली पत्ता दे देता खाने के लिए, कहता ये हो प्रसाद है, आपको रोग व्याधि ठीक हो जाएगा। लोग उसे लाइन लगाते थे। लोग ये भारतीय में ऐसा ही प्रचलित है कि भारतीय लोग ऊपर से भगवान पर श्रद्धा है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र की ज्ञान नहीं होने के नाते, शास्त्र की तत्व वस्तु जानकारी नहीं होने के नाते भेड़ चाल किसी को साधु महात्मा मान लेते और किसी को भगवान भी बना देते और उसके पीछे लाखों भीड़ों जमा कर देते। भारतीय हिंदू लोगों को ठगने के बड़ा सहज उपाय होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी बोले, किसी अपना शिष्य अनुयायी बना करके अपनी पब्लिसिटी जैसी पर किस प्रकार कर लिया कोई व्यक्ति, संसार में वो बड़े साधु महात्मा बन जाता है, कभी भगवान भी बन जाता है लोगों के लिए। कारण भगवान क्या होते, भगवान के बारे में क्या ज्ञान है, शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान किसको कहा जाता है, भगवान का अर्थ क्या है, कि साधु महात्मा होते, महात्मा का अर्थ क्या होता है, साधुओं के अर्थ क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। शास्त्र में क्या लिखा गया, हमें किसी को साधु मान लेते। कोई वेशभूषा का बन गया उसको साधु मान लेते। 1-2 साल पहले मेरे साथ में कुछ पंजाब के लोग आए थे। मैं जा रहा था, जमुना पार हो की, मैं भी बैठा था गाड़ी में।
जमुना पार हो के मैं जस्ट उधर जा रहे थे, फंडरी बट जा रहा था। जमुना पार जैसे जमुना पार हो गए, वो जो गाड़ी चला रहा था पंजाब के लोग, वो तुरंत गाड़ी रोक लिया, रोकी, भाग के गया। वो खेत के बीच में दो ऐसे भगवा वस्त्र पहने थे, भगवा वस्त्र पहन के वो अपना काम चला रहे, ये जा कर के अपना जेब से निकाल के दक्षिणा दे के आ रहे। बोले क्या कर क्या है? बोला महात्मा बैठे थे, दक्षिणा दे के आया। बोले अच्छा क्या कर रहे थे मालूम है वहाँ? बोला हाँ क्या क्या कर रहे? शराब पी रहे थे। बैठी की जमीन खेत में बीच में शराब पी रहे थे, गंजा फूकने में आग लागू, ये साधु महात्मा बोल कर के उनका कि दक्षिणा दे के आ रहे। माने वृंदावन में ये आम बात है, ऐसे ही है। किसी को साधु मान लेते, किसी को मान लेते, तो असली रियल साधु को लोग पहचान लेते, आम जनता नहीं जानते। शास्त्र में क्या लिखा गया, शास्त्र में जो बारे में लिखा गया साधु महात्मा कैसे होते, वो बारे में ज्ञान नहीं होता। किसी को लोग पब्लिसिटी जिस तरह किए, किसकी पॉपुलर हो गया, पहले कपड़ा देख कर की, कपड़ा पहन लिया, ये भगवा वस्त्र पहना है, उसको वाली मान लिया, बस साधु मान लिया, ये प्रचलित है। नहीं तो यदि साधु महात्मा यदि रावण को जो नहीं होता होगा, वेश में ही रावण ही चोरी किया था, सीता माता को ये किया था। देखा है लीला में ऐसा ही होता है। भगवा वस्त्र है जिसको लोगों को प्रभावित कर सकता है, महात्मा बना सकता है, भगवान भी बना सकता है, ये कपड़ा के ही कारण है। किंतु लोग नहीं देखते, ये सब बारी में विचार नहीं करते। किंतु शास्त्र में सब कुछ वर्णन किया गया, और जो आचार्य होते, जो शास्त्र के तत्ववेत्ता होते, वो सब जानते क्या लक्षण होता है। यदि हमको आध्यात्मिक तरफ प्रगति करना है, शास्त्र के सिद्धांत पर जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, भागवत सिद्धांत पढ़ना चाहिए, भगवत गीता सिद्धांत पढ़ना चाहिए, तभी हमको शास्त्रों को पहचान, माने साधु को पहचान पाएंगे, भगवान को पहचान पाएंगे। कुछ अलौकिक कार्य देख करके मध्य भी भगवान नहीं कहा जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु, ये धरती पर की रावण, जब धरती पर जो उनके कार्य करते थे, बहुत कुछ अलौकिक कार्य जो लोग साधारण लोग नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकशिपु सरकार के शासन समय में कभी किसी राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। जमराज को आदेश दे के रखे, किसी की मृत्यु नहीं हो सकता, मेरा समय में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगा। और सीजन, ऋतु परिवर्तन मध्य भी उनके हिसाब से होता था, वो जैसा चाहेंगे ऐसा ऋतु हो सकता है। जिस बरसात में गर्म आ सकता है, गर्म में ऋतु बरसात भी आ सकता है। कहाँ इंद्र चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र उनकी इच्छा से चलते थे, इतना शक्तिशाली था हिरण्यकशिप, उनके भी वश में कर रखा था इतना। किंतु आज के समय यदि ऐसा हिरण्यकशिप यदि कोई पदवी मिल जाए, दुनिया उनको भगवान रूप में पूजा करेंगे। हिरण्यकशिप कहता मैं हूँ भगवान है धरती पर। किंतु तत्वज्ञ व्यक्ति, शास्त्रज्ञ ठीक जानने वाले, उनकी पुत्र प्रहलाद महाराज थे, वो भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते थे, असुर लोग को स्वीकार कर लेते थे, अनजान व्यक्ति स्वीकार कर लेते भगवान रूप में। किंतु प्रहलाद महाराज कभी स्वीकार नहीं किया तू भगवान हो। क्यों? क्यों? वो जानते थे भगवान का अर्थ क्या होता है। ये साधारण जीव के सब भगवान हो सकते, कुछ अलौकिक चमत्कार कुछ दिखाई देने से भगवान नहीं बन जाते, और उनकी बल हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। ये तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, कैसे भगवान बन सकते? इसलिए ये सब चीज को प्रहलाद महाराज जानते थे, क्योंकि साधारण लोग तो नहीं जानते। आम आदमी तो देखते उनको चमत्कार को देखे कि भगवान तो स्वीकार कर लेते थे। इसी बात को हमको शास्त्र से हम निपुण होता है। साधु मध्य भी, साधु को इस दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, शास्त्र हिसाब से नियम को पालन करता है। जो आचरण शास्त्र में लिखा गया वो आचरण को निभाता अपनी जीवन में, दिखाने के लिए नहीं होता है। साधु वो भगवान के भजन के लिए होते हैं, और शास्त्र हिसाब से नियम कानून बन चलते, अपने हिसाब से नहीं। आचार्य गुरु वही होते जो आचरण करता है, शास्त्रों को नियम पालन करता है, आचरण कर लोगों को सिखाता है, इसलिए उनको नाम आचार्य। शास्त्र नियम कानून को कठोर से पालन करता है, कड़ाई से पालन करता है, इसलिए वो गुरु होता है। हमें आम आदमी को गुरु नहीं बना सकते।
एक प्रामाणिक गुरु, परंपरा, वैष्णव, आचार्य, शास्त्र, नियम कानून कितना पालन कर रहे हैं, कितना विधि विधान नियम चल रहे हैं। ये चीज़ यदि नहीं होता गुरु बन नहीं सकते। इसलिए बहुत सारी स्पेकुलेशन करके मनोधर्म चलाने वाले, हाँ, लेपापोती काम करने वाले, ऐसा लोगों को गुरु नहीं मानना चाहिए। कभी उनको उनके पीछे फॉलोअर नहीं होना चाहिए। ऐसे भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। वीडियो के कहने का तात्पर्य जो भेड़ चाल से बचे, भेड़ चाल से नहीं बचेंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, आत्मकल्याण नहीं कर सकते। ये कहने का तात्पर्य है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।